नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रिका केसरी। फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज बात करेंगे पाकिस्तान की। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में एक बहुत ही अनोखी घटना हुई है। वहाँ की एक लड़की ने अपना सूट बनवाया था। सूट पे कुछ अरबी में लिखा हुआ था, तो वहाँ के जो कट्टरपंथी थे वो उसके सर कलम करने की बात कर रहे थे। बहुत बवाल मचा है। ये वीडियो बहुत वायरल है पाकिस्तान में। तो वीडियो बहुत वायरल है पाकिस्तान में। तो आइए मिलकर वीडियो देखते हैं कि पाकिस्तानी कट्टरपंथी अरबी में लिखा हुआ कुछ उस औरत के शरीर पर क्यों सर तन से जुदा कर रहे हैं। तो वीडियो देखते हैं क्या पोजीशन है। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। आइए मिलकर वीडियो देखते हैं। खड़ा कर सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है यार, ये ना इसको कहते कि जो भी गुस्ताखी करेगा ना उसका सर तन से जुदा होगा। और इस पे आपका भी ईमान होना चाहिए। और यहाँ पे जितने लोग होंगे किसी की दो राय नहीं है। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात मुकम्मल होने दे। पहले मेरी बात पहले हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग कुरान पाक के ऊपर हम लोग अपनी जान भी दे सकते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन अरबिक सूट पहनना नहीं चाहिए था। ये सऊदी अरेबिया में, दुबई में ये वाली चीज़ें वहाँ पे आम है, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत कम लोग जानते हैं इसको। ठीक है, हम लोग सिर्फ ये जानते हैं हम लोगों ने नमाज पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है। है कि कितनी जहालत है इस मुल्क में। वही बात होगी ना, बंदा अपना उम्रा करने गया, वहाँ लिखा हुआ था अरबी में लैट्रीन, वो उसको चूम रहा है। वो वहाँ के जो खड़े होते हैं जो गार्ड्स, वो कहते भाई आप क्या कर रहे हो। वो कह रहा है मैं अरबी है, मैं चूम। वो कहता है भाई अरबी में क्या लिखा हुआ है ये पहले पूछो किसी से। ये लैट्रीन लिखा है, टॉयलेट लिखा है। नहीं, दुनिया डर गई है। हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। हम तो इस चीज़ की बहैसियत पाकिस्तानी मजम्मत करते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए था। एक यहाँ पर फैशन आपकी जान ले सकता है। नहीं, फैशन जान नहीं ले सकता। फैशन किस तरह जान ले सकता है? लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ के बारे तो में। 77 साल हो गए, कौन अवेयरनेस देगा? अवेयरनेस मीडिया को चाहिए, वो दे। गुस्ताखी रसूल करेगा तो उसके सर जो है तन से जुदा, ये तो एक्ट है हमारा। ये इस बेचारी का भी सर तन से जुदा था। अगर पुलिस टाइम पे ना पहुंची तो आज अखबारों में यही छपरा होना था कि इस जाहिलों की ना यही बात है। ये पढ़े लिखे नहीं है कुछ, ये जाहिल यही करते हैं। कोई भी बात हो जाए सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये कन्वर्टेड है, कन्वर्ट हुए हैं, मुसलमान बने हैं। पहले हिंदू ही थे। ये अपने आप को बहुत ही अच्छा मुसलमान समझते हैं। अरब वाले ना, सऊदी अरबिया वाले इनको मुसलमान ही नहीं समझते हैं। अरे अरबी में वो लिखवा ली अपने सूट पे, कुछ भी लिखवा ली है तो इससे सर तन से जुदा की क्या मतलब हुआ। हिंदुओं में, हमारे हिंदुओं में भी जो टी शर्ट रहता है उस पर जय श्री राम लिखा रहता है, ओम नमः शिवाय लिखा रहता है। हम भी टी शर्ट पहनते हैं, उस पर जय श्री राम लिखा रहता है। तो इससे क्या हो जाएगा। भगवान का शुक्र है कि हमें हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं हम, और हिंदुस्तान में रहते हैं। ऐसे जाहिलों के देश में नहीं रहते हैं। इन लोगों को एक ही बात याद आता है, सर तन से जुदा। इसी हालत से इनकी जहालत ऐसे बनी हुई है। और एक औरत ने गुस्ताखी की और उसका सर तन से जुदा हो गया। जो भी आप बात करेंगे ना, उससे पहले आप उसकी तहकीक करें कि उसकी बात क्या है। तहकीक लैक ऑफ एजुकेशन होती है, तब इस तरह के मामलात आते हैं। एक्चुअली आप पाकिस्तान को आज़ाद कहते हो तो औरत को राइट है, वुमेन्स राइट है कि वो फ्रीली जहाँ दिल चाहे जाए, जिस तरह का दिल चाहे ड्रेस पहने। कोई भी मुसलमान जो औरत है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई इस्लामी उसके वो बैरूमती करे या किस तरह करे। पाकिस्तान जो है ना, उसको बने हुए 77 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर 77 ईयर होगा इनको शौर नहीं आएगा। 77 हो गए, 77 और हो जाएंगे, शऊर नहीं आएगा। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। लाहौर इचरा बाजार के अंदर निहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक खातून ने जी एक कुर्ता पहना हुआ था जिस पर अरेबिक कैलीग्राफी की हुई थी और एक वर्ड हलवा या हलू लिखा हुआ था जिसका मतलब था दिलकश, खूबसूरत या फिर उसको मीठा भी कहा जाता है।
जब वो कुर्ता पाकिस्तानियों ने देखा तो उन्होंने कहा ये तो इसने कुरान पाक की आयत वाला ड्रेस पहना है, इसने जो गुस्ताखी कर दी है इस्लाम की, इसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। उसके हस्बैंड की वीडियो जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, वो कुछ लोगों को फ़ोन मिलाते हैं, पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस ने जी भरपूर कोऑपरेट किया और खातून की जान बचाई। उसके बाद जी लोगों ने यही प्लानिंग की कि इसको मार दिया जाए क्योंकि इसने जो है गुस्ताखी की है। जब उलेमा इकराम को बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर तो वो कहते हैं कि ये तो वर्ड खूबसूरत इसके कुर्ते पे लिखा हुआ है, इसने कोई गुस्ताखी नहीं की। लेकिन अवाम के अंदर शदीद गुस्से को देखते हुए उससे माफ़ी मंगवाएगी, उसने हाथ जोड़े और कहा मुझे माफ़ कर दें, मेरा हरगिज़ मतलब या मकसद नहीं था कि किसी के सेंटिमेंट हर्ट हो। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है 77 साल हो गए पाकिस्तान को बने, कुरान पाक हर घर में मौजूद है, अरबिक किताब हमारी सिलेबस में मौजूद है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग देखे एक लफ्ज़ अरबी का हम नहीं समझ सके। यहाँ पर सवाल मेरा ये भी है तमाम मुसलमानों से, कितने मुसलमान यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने कुरान पाक को उर्दू के साथ पढ़ा हो, जिन्होंने कुरान पाक समझ के पढ़ा हो। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत आसान हो गया है, किसी के ऊपर भी गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाओ, उसका सर तन से जुदा कर दो और उसको अपनी सफाई का भी एक मौका नहीं मिलता। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनसे राय कि ये अफसोसनाक वाक़या पर दुनिया पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रही है। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में आप पर ज़रूर फॉलो करें। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, ये जिस बंदे ने भी बनाया है, जो कुछ भी बनाया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। अच्छा। इस तरीके का लिबास उस औरत को पहनना नहीं चाहिए था। अगर उसने अनजाने में पहन भी लिया है, जिन लोगों ने उसको वहाँ पे पकड़ा है, कोई भी मामला तो हुए हैं उनके साथ, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे जो कुछ लोग समझने वाले थे, जो लोग शऊर रखते थे इस बात का, पुलिस बुला ली उन्होंने ये सोचा ये ना हो कि आने वाले थोड़ी देर में इस औरत के साथ कोई बदतमीजी हो जाए या इसको कोई वो मार पटाई वाला सीन स्टार्ट हो जाए। लेकिन कुछ ये कपड़े फाड़ने की बातें की जा रही थी और उसका सर तन से जुदा करने की बातें मार्केट में हो रही थी कि अभी इसका ये इस तरह इसके साथ जो है रवैया करने वाले हैं। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग कुरान पाक के ऊपर हम लोग अपनी जान भी दे सकते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन अरबिक सूट पहनना, ये भी जाहिल बोल रहा है कि ये बात सही है, सर तन से जुदा होना चाहिए। अबे जाहिल, सर तन से जुदा क्यों होना चाहिए? कुछ गलत किए है तो भगवान तुम्हारा अल्लाह कोई भी है ऊपर, वो सजा देगा उसको। तुम कौन होते वो सजा देने वाले? तुमने ठेका लिया है? हाँ? ये जाहिलों की ना बात सुन के बहुत गुस्सा आता है दोस्तों। बाकी लोगों को क्या होता होगा? अरे मान लीजिए हिंदू धर्म में किसी ने कुछ गलत किया है तो भगवान सजा देंगे उसको, तुम्हारा अल्लाह उसको सजा देंगे। तुम कौन होते हो सर तन से जुदा करने वाले? हम मुसलमान हैं, जज्बा है, यही लेकर डूबे हो तुम लोग। भीख मांग रहे हो जा के दूसरे देशों में। नहीं चाहिए था। ये सऊदी अरेबिया में, दुबई में ये वाली चीज़ें वहाँ पे आम है, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत कम लोग जानते हैं इसको। ठीक है, हम लोग सिर्फ ये जानते हैं हम लोगों ने नमाज पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है, उसके बाद बस जी। मुझे लगता है कि जहालत की इंतहा हो गई है। नहीं, ये बात तो मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दी है, लेकिन हम लोगों को ये इल्म नहीं होता वो उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमारी बेवकूफ़ी है ना, वो जो पहनने वाला है उसको तो पता ना ये हालो या हलवा ये वर्ड था जिसका मतलब है खूबसूरत, दिलकश। और अरबिक कैलीग्राफी में शेर व शायरी भी आती है। ज़रूरी तो नहीं है कि अरबिक में सिर्फ कुरान पाक ही होगा, वो लैंग्वेज है, किताबें लिखी जाती है, ड्रामा है इस लैंग्वेज में। लेकिन अरबी ज़बान है वो, लेकिन हमें ना सिर्फ उर्दू से ही आती है, अरबिक हमें नहीं पता उसका तर्जमा क्या है। अच्छा, जब तर्जमा उसका करके देखेंगे तो उसका मतलब जो आपने बताया कि खूबसूरत है, ऐसे ही है। जब बंदा प्यारा और प्यारी, यही है ना, उसका मतलब है खूबसूरत, प्यारा और प्यारी। उसका ये मतलब है ना, तो हमें ये सोचना था ये तो अरबिक से अगर लफ्ज़ है ना, इसका ये मतलब है। अगर हम उसका ये मतलब ले रहे हैं ना कि ये कुरान मजीद के अल्फाज लिखे हुए हैं, फिर तो गलत था। सर इससे ये भी खतरा, ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, लोग डर रहे हैं, फॉरेनर्स डर रहे हैं, जो नॉन मुस्लिम है वो डर रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान में गए, किसी ने भी हम पे इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने बेहुरमती की है इस्लाम की, तो बाजार में ही सर तन से जुदा।
वो तो बात ठीक है, जो गुस्ताखी रसूल करेगा तो उसके सर जो है तन से जुदा, ये तो एक्ट है हमारा। ये इस बेचारी का भी सर तन से जुदा था। अगर पुलिस टाइम पे ना पहुंची तो आज अखबारों में यही छपरा होना था कि ओ एक औरत ने गुस्ताखी की और उसका सर तन से जुदा हो गया। जो भी आप बात करेंगे ना, उससे पहले आप उसकी तहकीक करें कि उसकी बात क्या है। आजे आजे बात करने का टाइम होता है, आप छुप रहे होते हैं। नहीं, मैं क्या तो कहेंगे? मैं माइक पकड़ूंगी, आप बात करेंगे। आप क्या बात कर रही हैं कि सर तन से जुदा? बेसिकली जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं ना वहाँ पे, ये दीन से दूरी है। वो एक औरत है, उसके लिबास के ऊपर लिखा क्या हुआ है आप मुझे ये बता दें। वो एक वर्ड लिखा हुआ है हलवा, उसका मतलब क्या है? स्वीट, ठीक है। और इसके अरबिक में मतलब क्या बनता है? खूबसूरत। ठीक हो गया, मेरी बात ज़रा कंप्लीट कर लेने दें मुझे। सबसे पहली मेन जो मैटर है ना वो ये है कि लोगों की इस्लाम से दूरी है, ठीक है। जब आप लोग इस्लाम से इतने दूर हैं तो आप लोग उलमा कराम पे जाके बात करते हैं। ये जी उलमा कराम ने, ये उलमा कराम ने जो बात बताई है ना वो ये बताई है कि जो गुस्ताख रसूल है ना उसका सर तन से जुदा है, ठीक है। और आज भी वो यही बात करेंगे और ता क़यामत वो यही बात करते रहेंगे कि जो भी गुस्ताखी करेगा ना उसका सर तन से जुदा होगा। और इस पर आपका भी ईमान होना चाहिए। और यहाँ पे जितने लोग होंगे किसी की दो राय नहीं है। मैं एक बात बताऊं दोस्तों, मैं बेगर खाए हुए हर देश में तड़प तड़प के मर जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं जाएंगे। मैं अपना पर्सनल बात बता रहा हूँ। अगर मेरे को कहेगा कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी बना देंगे ना, फिर भी हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान। ऐसे जाहिलों के देश हमें तो डर लगता है दोस्तों। हम कभी नहीं जाएंगे पाकिस्तान में। और हम क्या, इनकी बातें सुनकर बहुत से लोग नहीं जाएंगे, यही इनकी हाल रहा। तो डर रहेगा ना, जो घूमने आते हैं, फॉरनर होते हैं, उनको डर है ना कहीं कुछ गलती हो गया तो सर तन से जुदा है, चौक पर ही कर देंगे। इतनी जहालत है इन लोगों की, जरा अंदाजा लगाइए दोस्तों। मेरी बात एक राय है, मेरी बात कि अगर पहले मेरी कोई बात गुस्ताखी करता है तो कोर्ट में पेश किया जाए ना, अवाम उसको क्यों हाथ लगाती है? पहले मेरी बात मुकम्मल हो लेने दे। कौन से कोर्ट की बात कर रही है? आसिया मलूना कोर्ट से साबितशुदा गुस्ताख थी, किस कोर्ट ने उसको सजा दी है? किस कोर्ट की बात कर रही है मेरी बहन? आप जितनी इज्जत इस्लाम औरत को देता, कौन देता है? इस्लाम से ज़्यादा इज्जत कोई औरत को नहीं देता। और वहाँ पे जो 4 लोग खड़े हुए थे, आप उलमा कराम की बात करिए कि उलमा कराम ने लोगों के जज्बात को उबारा है। उलमा कराम ने किसी के जज्बात को नहीं उबारा। हमने ये नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा। मैं जो बात बता रहा हूँ, उलमा कराम ने किसी के जज्बात को नहीं उबारा। वहाँ पे जो लोग खड़े हुए उनकी दीन से दूरी है, उनकी दीन से दूरी है, दीन से दूरी है। से दूरी है या नहीं है, लेकिन ये दीन से दूरी है, ये दीन से दूरी है। जिनकी दीन से दूरी है, और दीन जब तख्त पे आएगा तब वो खुद ही सारे मामला सीधे हो जाएंगे। जब उसने कोई गलती नहीं की, उससे हाथ जोड़ के माफी क्यों मंगवाई? तो ये आपको बताना चाहिए माफी किन के सामने मंगवाई गई है, माफी किन के सामने मंगवाई गई है। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दें, माफी किन के सामने मंगवाई? मीडिया के सामने उसको बुला के प्रॉपर वीडियो शूट किया है कि मैं माफी मांगती हूँ, उसको बुरखा पहना के उसका मुंह लपेट के बाहर निकाला गया है। सर बात ये हो रही है कि ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर इस तरह के अगर हादसा, मैं जो आपको इस चीज का जवाब दे रहा हूँ, ये हादसा कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है मुझे बताएं। आप मुझे बताएं कौन करवा रहा है, मुझे बताएं ना आप कौन करवा रहा है ये हादसा? सबको पता कौन करवा रहा है, कौन नहीं करवा रहा। यह बात को गोलमोल कर रहे हैं। मैं बात को गोलमोल नहीं कर रहा, मैं आपको आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि जब दीन तख्त पे आएगा ना, सारे मामला खुद ब खुद हल हो जाएंगे। दीन से दूरी है। जब लोगों को कुरान पढ़ना ही नहीं आता, जब एक बंदे को यहाँ पे जब उलमा कराम आए हैं, उन्होंने आके उसको बचाया है कि ये अरबिक में कुछ और लिखा हुआ है। हाँ। और इस चीज़ को आप ये रंग दें कि ये क्या हो रहा है, गुस्ताखी हो रही है। ये सारे मामला तो दीन से दूरी है उन लोगों की, जो उनके इल्म है उनको पता। सर इस वाक़े के बाद दुनिया बहुत डर गई है। नहीं, दुनिया डर गई है, हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। हम तो इस चीज़ की बहैसियत पाकिस्तानी मजम्मत करते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए था। एक यहाँ पर फैशन आपकी जान ले सकता है। नहीं, फैशन जान नहीं ले सकता। फैशन किस तरह जान ले सकता है? लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। तो 77 साल हो गए, कौन अवेयरनेस देगा? अवेयरनेस मीडिया को चाहिए, वो दे। मीडिया अवेयरनेस दे रहा है ना, वो अपना काम कर रहा है। हर बंदे को चाहिए वो अपनी जिम्मेदारी अदा करे। आपको चाहिए आप अपनी जिम्मेदारी अदा करें, हमें चाहिए हम अपनी जिम्मेदारी अदा करें। इसका ये मतलब नहीं है कुछ लोगों का काम आप पूरी दुनिया पे डाल दें। तो दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वैसे इन जाहिलों की वीडियो कैसी लगेगी, वही जहालत वाली बात करेंगे। वैसे तो इन लोगों की बात सुन के लोगों के अंदर डर बहुत बैठ गया है। जो बाहर से लोग पाकिस्तान में घूमने आएंगे ना, उनको डर लगा रहेगा कि कहीं अरबी में कुछ लिखा हुआ ना हो, नहीं तो सर तन से जुदा कर देंगे।
तो इन लोगों की जहालत ऐसे ही मरते रहेंगे ये लोग। वैसे दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करिए। मेरे चैनल पे नए थे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।